अभद्र भाषा को लेके, और आपके वो जो हॉट सीट है जो जहाँ पे आपके टाइगर जयराम महतो जी खड़े हैं उम्मीदवार के रूप में, ठीक है, तो अभी शायद 24 अक्टूबर 2-3 दिन बाद आने वाला है, तो उस दिन उनका नामांकन है शायद। तो उस दिन क्या लोकसभा में जैसे भीड़ था उस टाइप का ही भीड़ देखने को मिलेगा, या फिर अभी सब बस खाली खाली नामांकन हो जाएगा? नहीं, ऐसा है कि हमारे डुमरी की जो जनता है वो उनको स्नेह प्यार दे रही है, उनको निमंत्रण भेज के उन्हें नामांकन के लिए और आवेदन और वहां से उम्मीदवारी के लिए पेश किया गया है। तो जिस तरह से पांचों सातों उस टाइम में हम लोग का 6 विधानसभा में एक लोकसभा हुआ था गिरिडीह में, तो समस्त जनता ही थी, और जितने भी समस्त झारखंड के लोग जो टाइगर को चाहते हैं कि उस जगह में, तो जिस जैसे लोकसभा में गए थे वैसे जाएंगे, लेकिन क्या है कि डुमरी की जनता ज्यादा स्नेह देगी और समस्त झारखंड के लोग जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए भी इस चीज को बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी देखिए चुनाव आयोग इतना कम समय दिया, और अभी हमारी 28 सीट पे केवल हमारी उम्मीदवारी घोषणा हुई, उम्मीदवारों की घोषणा हुई। अभी बहुत सारे लोग फील्ड में हैं, तो फील्ड छोड़ के अगर हम नॉमिनेशन में जाएं ये कहीं तक सही नहीं है। तो लोग रहेंगे, लेकिन इतना तो पता चलेगा कि टाइगर जयराम महतो टाइगर नॉमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए समस्त भीड़ रहेगी जिस तरह से। हाँ, एक बात कहना चाहूँ कि डुमरी की जनता, डुमरी में जितने भी उम्मीदवार होंगे उनसे सबसे ज्यादा भीड़ टाइगर जयराम महतो की, ये कंफर्म। और सुनने में आ रहा है आप लोग के जितने भी प्रत्याशियों का नाम अभी तक आया है, अभी तक जितना कोई का नाम आया, सबसे लड़ाई झगड़ा या जो भी बोले हॉट सीट माने या कुछ भी माने, आप लोग का खिजरी का प्रत्याशी में कुछ तो हो रहा है, देखने को मिलता है आए दिन वीडियो के माध्यम से देखा गया है कि खिजरी में कैंडिडेट को लेके बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। तो क्या आपको कुछ अनुमान है कि कैसा कैंडिडेट है, कहाँ का कैंडिडेट है? नाम तो बहुत सारा आता है, 3-4-5 बहुत प्रत्याशियों ने शायद फॉर्म भरा रहा था उस समय, फॉर्म फिलअप किए थे। तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि कौन उम्मीदवार हो रहा है या हो रही है वहाँ के जो खिजरी विधानसभा है? देखिए, खिजरी विधानसभा में 3 प्रखंड है, बरमाझी, अनगढ़ और नामकुम। देखिए, जेल केम जो है उनको सीट चाहिए, हम लोगों को विचारधारा है वैसा, हम लोगों को चाहिए विधायक यानी एमएलए। अब रहेगी बात की खिजरी भर की बात नहीं, जहां जहां आंदोलन से उपजे हुए लीडर हैं वहां आ रही है समस्या। क्योंकि देखिए, और पार्टी की तरह हमारे कैडर बने हुए नहीं। 2 साल में सभी जिन जिन लोगों ने भी उम्मीदवारी दी है, सभी ने कहीं ना कहीं, सबसे ज्यादा सभी कहीं ना कहीं अपने परिश्रम से, अपने खून से, अपने पसीने से उस जगह को तैयार किया है, उम्मीदवारी लाजमी है। अब रहेगी बात खिजरी की, तो खिजरी चूंकि ऐसा सीट है कि वहां एक से बढ़ के एक उम्मीदवार है, सबसे बड़ी चीज है एक से बढ़ के एक उम्मीदवार है। अब टिकट तो मिलेगा एक को, तो मेरे को जहां तक गुप्त सूचना और सूत्रों से मिला कि किसी एक नाम पे सहमति बन भी गई थी और घोषणा हो ही जाना था, लेकिन अपने ही लोग उनके ऊपर लांछन, जिस तरह से काके में सुने होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऊपर चला गया था नाम, फिर नीचे चला गया, फिर उनको अंततः टिकट नहीं मिला। उसी तरह से जिस नाम पे मोहर लगने की बात थी या तो घोषणा होने की बात थी, हमारे लोग ही उन पर लांछन लगाने लगे, कुछ कुछ आरोप लगाने लगे। तो संगठन और पार्टी को देखते हुए, देखिए अब जेबीके से संगठन नहीं रह गया, आंदोलन करने वाला नहीं रह गया, अब रह गया चुनाव लड़ने की बात है। तो हम लोग को बहुत चीजों को बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि जितने भी पार्टियां हो हमारे सामने बहुत मजबूत है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो या तो फिर संगठन के मामले में हो। तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अब विश्वास और भरोसा रखिए कि बेहतर उम्मीदवारी खिजरी में दिया जाएगा। और समस्या यहाँ बहुत सारी क्या आती है कि हमारे संगठन में जितने लोग हैं सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखिए, विरोध पार्टी में वे कर रहे हैं जो जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने बनाया है, उनकी नाराजगी जायज है। उन चीजों को बिंदुओं को रखते हुए
संसदीय बोर्ड कहें या हमारे स्क्रीनिंग कमेटी देखें कहें, मतलब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन मैं समस्त हमारे संगठन के लोगों को, हमारे पार्टी के लोगों को कहूँगा और ये संदेश देना चाहूँगा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हमने भाषा और खतियान की बात की थी, जिस दिन हमने संगठन में चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हमने झारखंड की नीतियों का विरोध करने के लिए हमने संगठन बनाया था। आज हमें मजबूरन संगठन बना के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं तो इसको मजबूरी बोलूंगा, या ऑप्शन मिला हम लोगों को जनता ने आग्रह किया कि आप आइए राजनीति में चुनाव लड़िए और हमारे लिए नीति नियम है, तो उस चीजों को इग्नोर करके आप पार्टी से बगावत ना करें। हाँ, आपका सम्मान, पार्टी में गति विरोध ये होता ही है और हर पार्टी में होता है। लेकिन आज अगर हम लोग उस जनता को, जो झारखंड की जनता हमें इतना विश्वास के साथ में हमें जो इस विश्वास के दृष्टिकोण से, आशा के दृष्टिकोण से देख रही है, उस पर हम खरे उतरे और जो भी हम लोग के बीच में अपने व्यक्तिगत अगर हमारा मन मुटाव हो तो उनको दूर करते हुए झारखंड की नया इतिहास रचने के लिए हम आए। उम्मीदवार कोई भी हो, मात्र हमारा मकसद होना चाहिए कि झारखंड के लिए हमें नीति नियम बनाने के लिए हम राजनीति में आए, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसीलिए व्यक्तिगत अगर कोई सोच है, व्यक्तिगत अगर आपका मनोभावना है, तो थोड़ा सा उसको किनारे करके 2 साल पहले जब आप किसी ने उम्मीदवारी की बात नहीं की थी, उस चीज को याद करते हुए हम आज संगठन का जो भी निर्णय हो उसको हम स्वीकार करेंगे। यही मेरे संगठन के लोगों से और सुनने में आ रहा है एक टिकट सिंदरी, जानते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा हलचल है। वहाँ शायद आपके ही युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुश महतो का बहुत सपोर्टर है, बहुत ज्यादा, जो कि चाहते हैं वहां से उम्मीदवार कुश महतो। लेकिन किस्मत क्या बोले, या जो भी अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वमान्य होता है, तो उन्होंने शायद कुछ सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उषा महतो या उषा देवी बोले, उनके पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है या कुछ धमकी भरा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसके बगावत करके ही बोले या धमका के ही टिकट लिया गया। ये कहाँ तक सही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो मान के चलिए मेरे तक ये विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उत्तरी छोटा नागपुर है, वहाँ के लोगों ने संगठन को तैयार किया है, उन लोगों ने सींचा है। अगर ऐसा कोई मामला है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन बात रह गया, मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बोला कि उषा महतो ने भी संघर्ष किया होगा, मेरे को जानते, कुश महतो ने भी किया होगा। टिकट एक है, मिलेगा तो एक ही। तो कहीं ना कहीं महिला को प्राथमिकता देते हुए या महिला को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए शायद उनको बहुत सारे मापदंड थे होंगे, तो उनको टिकट दिया गया। इसके लिए मैं ज़्यादा ये नहीं जानना मतलब जानकारी नहीं है। लेकिन कुश महतो शुरू से संगठन के लिए अपना हर चीज़ दिया है, और उसका इंटरव्यू भी आपने सुना होगा कि टाइगर जयराम महतो से हमने मतलब उससे प्रेरित होकर, उससे मतलब ज्ञान लेकर, उनसे हम एक आइडियोलॉजी बनाकर हमने संगठन को सींचा भी है। तो जिस तरह हमने कहा कि आज हम कहीं फिट हो रहे हैं तो हमें फिट किया जाए, अगर अनफिट हो रहे हैं तो शायद हमें अनफिट किया जाए। बस अब तो कुछ भी ओवरऑल झारखंड में जितना भी है, जितना सीटों पे जेएलकेएम के प्रत्याशी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड निर्णय लेके देंगे, सभी को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी की तरह हमारा पार्टी ना हो, क्योंकि हमने आइडियोलॉजी के आधार पे हमारा जन्म उदय हुआ है। क्योंकि हमारा मकसद कभी नहीं रहा विधायक बनाने का। विधायक बनाना बड़ी चीज नहीं है, उस आइडियोलॉजी पे प्रखर उतरना, मतलब खरा उतरना, ये बड़ी चीज है। इसीलिए सिंदरी में किसी को भी टिकट मिला, उषा दी को मिला है, तो उसे मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो उससे, और हमारे जितने भी नाराज जो समर्थक, उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर केंद्रीय अध्यक्ष
का निर्णय हो गया है तो सर्वमान्य है। हम नहीं कहेंगे कि आप गलत का समर्थन कीजिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आया होगा कि टाइगर जयराम महतो को ये निर्णय लेना पड़ा होगा, तो उनकी मजबूरी को समझिए या तो फिर उनकी भावनाओं को समझिए। टिकट एक है, अगर कुछ महतो को दिया जाता तो उषा देवी ऑलरेडी नाराज होती, तो कहीं ना कहीं एक को नाराज होना था, लेकिन नाराजगी चलेगा, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है कि हम झारखंड के लिए नीति नियम बनाएंगे और हमारा और पार्टियों से नीति अलग है, ना हमारे पास पैसा है ना खर्चा है, तो इस सब चीजों को अगर हम आपस में मतभेद रखेंगे तो हमारा जो मकसद है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमारे जितने भी साथी हैं जेल कैंप के JBKSS के, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि चुनाव में जो मतभेद होती है उन मतभेदों को छोड़कर, हर परिवार में होता है मतभेद, लेकिन वैसा मतभेद छोड़कर केवल संगठन का निर्णय को सर्वमान्य माने और जो भी प्रत्याशी होंगे उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आपकी पार्टी 70 सीटों से शायद चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, काहे कि अभी जो भी सरकार बनाएगी गठबंधन का सरकार रहेगी, तो आपकी पार्टी कितने जगह से विजेता घोषित होगी और एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाना ही पड़ेगा संभवतः लगता है। आदमी विचार विमर्श करते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि एक तरफा सरकार बनाना ना भाजपा सकेगी ना जेएमएम सकेगी, तो आपकी पार्टी किधर कितना विजेता घोषित होगी आपके अनुमान से, और किससे सहमति जताना चाहेगी, बीजेपी या फिर जेएमएम से? देखिए, हम अभी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात रह गई, हमारे पास राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं। आप देखते होंगे कि हमारे साथ में जितने लोग हैं वे लोग सभी अभी के जनरेशन के हैं और उन्हें राजनीतिक मजबूरी में गुजारा गया। तो हम लोग भावना के साथ में जुड़े हुए हैं और भावना के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो संभवतः हम एक अंदाजा करते हैं कुतरी छोटा नागपुर में ज़्यादा सीटें आएंगी। हम नहीं कहते हैं कि मान के चलिए हम डिंग डोंग नहीं देंगे, कुछ सीटें हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर में भी आएंगी, कोल्हान से कुछ सीटें आएंगी। मिला जुला के हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है और माहौल, राजनीतिक माहौल बदलते रहता है, इसीलिए कितने सीटों पे जीतेंगे वो अभी का ना शायद ज्यादा जल्दबाजी होगी। और बात रह गई दूसरी बात की हम किसके साथ में जाएंगे, तो हम उसके साथ में जाएंगे जो हमारी बातों को मानेंगे, वो भी लिखित रूप में। और दूसरी बात रह गया, इसके लिए हम जनता से फीडबैक लेंगे कि क्या हमें एनडीए की ओर जाने चाहिए या इंडिया गठबंधन की ओर। क्या है कि आप लोग विरोध करते हैं, मुंहतोड़ जहां भी सभा होता है आप देखे होंगे और सोशल मीडिया में चलता ही रहता है, तो कांग्रेस का भी, जेएमएम का भी, बीजेपी का भी, सभी पार्टियों का विरोध होता है। जी हाँ, तो आप लोग जब विरोध करते ही हैं तो आप लोग को मर्ज तो होना ही नहीं। तो सरकार देखिए, सरकार चलाने के लिए मर्ज ने उसको कहेंगे गठबंधन या तो फिर मेरी सहमति अगर मेरी मांगों को अगर माना जाए तब हम उसके। अभी तक क्या कर रहा था JBKSS और जेल कैंप, हम क्या कर रहे थे, मात्र हम संगठन के माध्यम से हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। अब आने वाले 2024 लास्ट में जब आपका चुनाव बीत जाएगा, सीटों 81 विधानसभा के सभी प्रत्याशियों का रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, JBKSS के जेल कैंप के पास क्या होगा, विधायक होगा। अब विधायक जब मांग रखेगी तो उसको मजबूरन में करना होगा। आपको याद होगा 2000 जब बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे उस समय यही जदयू के लोग आपका ये में थे, क्या बोलते हैं, गठबंधन में थे, सरकार के गठबंधन में, तो उसके साथ में सहमति बना के वो सरकार चल रही। जब बाबूलाल मरांडी ने खतियान के आधार पर 32 लागू करने की बात की तो जदयू ने अपनी समर्थन वापस ले लिए। तो हम कहेंगे कि आपके साथ में हम जाएंगे जब हमारी मांगे खतियान के आधार पर, यहाँ का नियोजन खतियान के आधार पर, यहाँ का या तो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यहाँ के लोगों का नौकरी हो, यहाँ का खनिज, यहाँ के लोगों का मालिकाना हक हो, इन सभी बातों पर
जाएंगे, हम क्यों नहीं, हम मतलब जो भी पार्टियां हमारे शर्तों को मानेंगी उनके साथ में हम जाएंगे, ये संभवतः हम बोल रहे हैं। और जहां तक हमारे बिना अगर सरकार नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है वो बात मानेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अल्टीमेटम देंगे उनको कि इतना दिन में कर लेना है, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसा हम लोगों का एक प्लान है। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, हमारे पास विधायक आने दीजिए, हम एक बेहतर रूप से झारखंड के नवनिर्माण के लिए आए हैं। उम्मीद रखा हुआ है झारखंड की जनता हमारे जेल कैंप के ऊपर, तो हम लोग जेल कैंप इतना विश्वास दिलाती है झारखंड की जनता को कि आपके लिए बेहतर पॉलिसी और आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का नव निर्माण के लिए और उसका रास्ता क्लियर करने जेल के माया है। आपको विश्वास दिलाती है कि हमारे विधायक आएंगे तो हम और हमारे सरकार में रहे या ना रहे, हम रोड में जिस तरह से आंदोलन करते उस तरह विधानसभा में भी हम आंदोलन या विरोध या वहां पर जो भी करना पड़े हमारे विधायक करेंगे, और आपको बेहतर आपका भविष्य झारखंड की जनता को देंगे।